हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो एक काला सच जिससे हर कोई 2026 में परेशान हो सकता। जी हाँ दोस्तों, 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर रद्दी सरकार चौकन्नी हो चुकी है और इतने लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि अब जो है बैनामा अगर फर्जीवाड़ा हो रखा है आपके साथ या फिर आप पुराने बैनामे के साथ रह रहे हैं तब भी आपको परेशानी है। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, उसी पे आज हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वाचक क्या है, 2026 में फर्जी बैनामा पकड़ने की बड़ी कार्रवाई, पुरानी जमीन वालों की फिर से जांच, जमीन की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अब हर उस जमीन वालों की जांच होगी जिसके पास 1 इंच भी जमीन है, भले वो गांव के लोगों के पास हो या फिर शहर के लोगों के पास हो। और हाँ भाइयों, आप हमारे वीडियो को देख के चले जाते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपकी अपनी स्पष्ट भाषा हिंदी में समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, जो कि एग्जैक्ट आपकी परेशानी पे बात करे। आगे बढ़ते भाइयों, हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा भी अगर कोई सवालात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे बढ़ते भाइयों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पुरानी रजिस्ट्री पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दोस्तों, पुरानी रजिस्ट्री पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोग रजिस्ट्री करा करके बैनामा करा के लोग सोच रहे हैं कि अब हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके परेशान होने वाली बात है, आप अस्थिर मत बैठिए। आज उसी का भ्रम हम तोड़ देंगे कि जमीन हो कुछ भी हो, याद रखिएगा रजिस्ट्री का दौरान उसमें क्या क्या चेक करेगा आपको, सर्वे के दौरान मिट्टी आएगी, क्योंकि अब ड्रोन मैपिंग होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। अब पता ही है, मैंने को बता रखा है, जो लोग हमें काफी टाइम से देखते आ रहे हैं वो लोग को हमने बता रखा है। इसमें क्या क्या दस्तावेज चेक किए जाएंगे, जैसे कि रजिस्ट्री का कागज वो चेक किया जाएगा पूरे बढ़िया तरीके से, पूरी हिस्ट्री चेक की जाएगी सर डॉक्यूमेंट्स की। खतौनी का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, खतौनी पहले किसका था अब किसका है, आप रजिस्ट्री करा के नामांतरण कराया कि नहीं कराया वो चेक करेगा। और नक्शा भी चेक करेगा, नक्शा और खसरा भी चेक करेगा, नक्शा और खसरा भी चेक करेगा भाइयों, उसी भी गड़बड़ी हुई तो दिक्कत है। यहाँ तक कि स्टाम्प ड्यूटी की कीमत एक्चुअल जो होती है उस जमीन की, आप लोगों ने जमा किया है कि नहीं, उसका स्टैम्प का रसीद है कि नहीं, वो सब चेक करेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाएगा, उसके बाद किसी डिसीजन पे आएगा। आगे बढ़ते भाई ध्यान दीजिए। और दूसरा सवाल क्या है, किन मामलों में रजिस्ट्री पर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, किन किन मामलों में रजिस्ट्री पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है और उसी का आप नामांतरण नहीं करवाया है, अभी भी आपने कब्जा कर रखा है जमीन को, जो कि अच्छी बात है, आपने रजिस्ट्री करवाई नामांतरण नहीं करवाया, और उसके बाद ये होता है कि जब सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, जब चेक करेगी, रिकॉर्ड निकालेगी, आपका तो देखेगी, लेकिन अपने आप पास भी जो रिकॉर्ड रखे रहे, यानी कि राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, वो जब चेक करेगी वो, उसमें तो नाम आपका दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने दाखिल खारिज वाली प्रक्रिया यानी कि नामांतरण नहीं करवाया है। तो नामांतरण नहीं करवाए रहेंगे आप, तो आप मालिक कैसे कहलाएंगे। और लोग का सबसे बड़ा ये भ्रम बन चुका है, हवा बन चुका है कि रजिस्ट्री तो हमने करा लिया, हम मालिक हो गए। लेकिन मैंने हमेशा बताया है कि रजिस्ट्री सिर्फ जमीन खरीदने का नजरिया और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नामांतरण में अगर आपका नाम नहीं है, यानी खतौनी में अगर आपका नाम नहीं है, अभी भी पुराने वाले मालिक का नाम है, तो उस दौरान जब फी देगी तो सीधा आपकी जमीन को विवादित डाल देगी, सीधा वो रेड जोन में डाल देगी, आपकी रजिस्ट्री तक खतरे में आ जाएगी भाई। और देखिए यार, खतौनी वगैरह में दिक्कत है, नक्शा स्टाम्प मान लीजिए कि आपकी जमीन नक्शे में यहाँ पर है, मान लीजिए 100 नंबर की जमीन आपकी है, ये यहाँ पे जमीन है, लेकिन जो आपने कब्जा कर रखा है, जो कब्जा मिला है, कोई यहाँ पर मिला है, तो भाई मामला फिर फंस गया। फिर साबित कीजिए आप क्यों आप वहां पे गए। इसके दौरान आपके ऊपर लगेगा भूमाफिया का केस और रजिस्ट्री जाएगी रद्द, सीधा रजिस्ट्री हो जाएगी रद्द। हम घूमते रहिए इधर, तो कोने कोने भूखते रहिए। अभी लोग बोलते हैं हमारी जमीन को छीन लिया गया, तो गलती किसकी थी, आपने बिना वेरिफिकेशन कराए जमीन ली, उसके बाद भी दिक्कत हो गए। ये बात तो है कि भाई साहब, आपको जमीन लेना है तो पूरी अच्छे तरीके से लीगल तरीके से वेरिफिकेशन करना जरूरी है।
दस्तखत कोई जमीन दीजिए, वरना आप मत कीजिए, वरना आप फंसते रहेंगे ऐसे ही। या तीसरा है, क्या सच में रजिस्ट्री रद्द हो सकती है? दोस्तों, रजिस्ट्री बिल्कुल रद्द हो, और सीधी सीधी तो नहीं होंगी। हाँ, कुछ दस्तावेज है, रजिस्ट्री खसरा है, खतौनी है, रास्ता है, मैपिंग चेक करेगा, यहाँ तक कि पुरानी हिस्ट्री निकालेगा। अगर विवादित जमीन है सब चेक करेगा वो। कोई पीओई वाली यानी कि और पटौनी वाली जमीन तो नहीं है, आपने रजिस्ट्री करा ली है, वो सारे चीज चेक करेगा। अगर थोड़ी सी रिकॉर्ड में दिक्कत है भाई हो, तो जमीन सीधा रद्द कर ले। रद्द यानी कि रजिस्ट्री रद्द कर देगी, और वो परेशानी बढ़ा देगी तकरीबन 10 से 20 साल तक का। फिर आप केस लड़ते रहेंगे कोर्ट में, साबित करते रहेंगे। साबित तो आपको करना रहेगा, कोर्ट तो बोल दिया, सिस्टम ने तो बोल दिया, टीम्स आएंगे उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन अब जो है साबित आपको करना है। साबित वो नहीं करेगा, साबित आप करेंगे। जैसे भी नाक की है, सुरक्षित तरीके से आपकी ही है, साबित करते रहेगा। ये भाई चौथा है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं जब आप जमीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन आप खतौनी अपडेट नहीं कराते। वो कब होगा? जब नामांतरण करवाएंगे तो आप नहीं करवाएंगे, तो खतौनी अपडेट नहीं रहेगा, तो आपकी रजिस्ट्री जो है खतौनी अपडेट, यानी कि नामांतरण का वो प्रक्रिया है कि पुराने वाले के मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा आदेश में। तो आप जो है आप मालिकाना हक साबित कर पाएंगे, आप मालिक हो गए ऑफिशियल तरीके से। एग्जैक्ट वही तरीका बेहतर होता है। खतौनी अपडेट नहीं रहेगी, पढ़ने वाले मालिक का नाम चलता रहेगा, तो आपको फर्जीवाड़ा माना जाएगा, आपकी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है, तो परेशानी का बायस बन सकता है। दाखिल खारिज आपने नहीं करा है, वही दिक्कत सेंट्री। सीमांकन, जमीन का जो असली सीमा है, से सीमा है जमीन का, यह है मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट है। अब जो है आपने इसी को मौके पे इतना कर लिया है, अभी सभी लोगों ये 1300 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट हो गया। अब टीम जमाएगी, डॉक्यूमेंट चेक करेगी, और आपकी जमीन को नापेगी भी। आप उसी पे घर बना के रह रहे हैं। अब जो टीम आई चेक करेगी, भाई ये तो ज्यादा है, अब आप कैसे कहेंगे? आपके ऊपर लगेगा फाइन, भूल माफिया का भी, और रजिस्ट्री सीधा रद्द। रेड जोन डाल देगी गवर्नमेंट। 2026 में बहुत ही खतरे का साल है ये भाइयों, हमेशा मैं बोलता हूँ, जब से मैं 2026 चढ़ा हुआ है तब से मैं 2026 से बोलता रह रहा हूँ। 2026 बहुत ही खतरे का साल है उन लोगों के लिए जिनके पास 1 इंच की भी जमीन है, याद रखिएगा। अब वो करेगी, यही दिक्कत होता है। ये लोग या कि जमीन पहले विवाद था, आपने किसी फ्रॉड तरीके से किसी तरह से घुमा के जमीन ले लिया, और मौके में विवाद नहीं है, लेकिन वो सारे रिकॉर्ड चेक करिए, वो तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेगी टीम ना, वो तो सारे रिकॉर्ड की टीम है, वो उसके पास सारे रिकॉर्ड हैं, पूरी जन्मकुंडली निकालेगी, पुराने से पुराने चीज बाहर निकालेगी, फिर आप फंस जाएंगे। फिर अब जो है आपको दिक्कत हो सकती है बहुत ही ज्यादा, रजिस्ट्री रद्द इसी दौरान होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। 2026 में खतरा क्यों बढ़ सकता है? दोस्तों 2026 क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसमें सारी चीजें प्रक्रिया दोहराई जाएंगी जो आप पहले करते थे। इनमें सबसे ज्यादा लोग परेशान है जिन्होंने सन 2000 से, देखिए मैं बताता हूं हमको, लोगों से हमारी भाई पुरानी तो हमको दिक्कत नहीं है, जिनकी रजिस्ट्री जो है 2000 से लेके सन 2000 से 2015 के बीच हुई है, 15 में भी। इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इन 15 साल वाले लोगों को। उस टाइम लोग चौकन्ने नहीं रहते थे, जमीन ले लिया, रह रहे सही, ना रजिस्ट्री है ना डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो टीम आएगी, ऐसा बात हुआ तो भाई मामला दिक्कत साबित करते रहिएगा। आप डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट्स में आप हमने जमीन खरीद रखी है, तो कैसे साबित करेंगे? आप कोर्ट में अगर जाएंगे आप तो साबित कैसे करेंगे? याद हमें बताइए। याद रखिए दोस्तों, इस बात से जो भी लोग रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, आपको डरना नहीं है। अगर मान लीजिए दिक्कत हो भी है ठीक है, उसको सुधार भी किया जाएगा।
उसको समझाने के लिए करना क्या है, आप लोग एक वकील से मिलिए, वकील से सारी बातें बताइए और एक लीगल कार्रवाई कीजिए। कोई दिक्कत है, नाम को ले कोई दिक्कत क्या है, उसको संशोधन कराइए, उसमें अपना नाम ऐड कराइए। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोगों को है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार मारेगी कि धुआं छुड़ा देगी आपका, मार के धुआं तो निकाल देगी आपका, याद रखिएगा। जमीन में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, जमीन आपकी हो करके भी नहीं रहेगी, यानी वो गले का बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा। ऐसी जगह फंसेगा कि सांस लेने में भी दिक्कत होगा, बोलने में दिक्कत, और तो और बैठने में भी दिक्कत। समय से बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा वो, याद रखिएगा। थोड़ी सी दिक्कत सरकार छोड़ेगी नहीं, सीधा बुलडोजर चलाएगी। इस वक्त की सरकार कहाँ ऐसी है। और आप सरकार से कितनी खुश है, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सरकार से आप कितनी हद तक खुश है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अभी क्या करें, अभी अगर कोई दिक्कत ऐसा है तो आप करिए, अपनी खतौनी निकलवाइए, नक्शा निकलवाइए, खसरा निकलवाइए, नामांतरण, कब्जा, नोटिस सब निकलवाइए और सभी चीज को टैली कीजिए, कोई भी दिक्कत छूट ना पाए। सारी दिक्कतों को समाधान आप कर लीजिए वकील से मिल करके। लेकिन जब टीम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगी, न कि आपकी भावनाएं। भावनाएं कितने में रोएंगे आप, कितने में गिड़गिड़ाएंगे, उसके पैरों में गिर जाएंगे, नहीं सुनेगी वो। आप तेज छिड़क के मर क्यों नहीं जाएंगे अपने ऊपर। अपने ऊपर होता ना कि हम आत्महत्या कर लेंगे तेज छिड़क करके, मर भी जाएंगे तब भी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगी। रिकॉर्ड ही असली मालिक होता है, वही तो प्रूफ करेगा जमीन किसकी है। रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुरंत वकील से मिलिए और सारे दस्तावेज जमीन जो अड़ने में लग जाइए, सारे दस्तावेज जो है आप क्लियर करा लीजिए, वरना सर्वे के दौरान टीम नहीं छोड़ेगी आपको। अच्छी स्थिति समझिए, स्थिति समझिए दोस्तों। आपने जमीन ली, 10 से 20 साल साहब रह रहे हैं, मान लीजिए कि 10-20 साल जमीन पर रह रहे हैं घर बना करके, और उस घर में दस्तावेज आपके पास नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जमीन खरीदी थी फलाने से, कोई भी XYZ खरीदी थी उनसे, और उसी पर रह रहे हैं। अचानक नोटिस आता है और आप नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं। और नोटिस में ये लिखा रहता है कि जिससे आपके पूर्वजों ने जमीन खरीदी उसे कोई वारिस खड़ा होकर के खड़ा हो गया है और कोर्ट के जरिए आपको नोटिस भिजवा दिया है कि आपने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये बात लिखी है नोटिस पे। आप बोलते हैं दावा जोगा देखा जाएगा, लेकिन नहीं, ये सोचने वाली बात है। अब आपको करना क्या है, इसके दौरान जितने भी लोग परेशान है इस हिसाब से आपको बिजली का बिल निकलवाना है। बिजली का बिल जो है कनेक्शन होगा आपका, महीने का महीना बिजली का बिल हो रहा होगा, पानी कनेक्शन है दो, या फिर आप मोहल्ले तो पड़ोसियों की गवाही लीजिए, वकील से बात कीजिए, सारी दिक्कतें बताइए, वकील आपको बताएगा आगे करना क्या है। आपको ये मामलों को हल्के में नहीं लेना है। सर्वे के दौरान टीम नहीं छोड़ेगी भाई, नो टीम सीधा रगड़ देगी, जमीन छीन लेगी, रजिस्ट्री तक रद्द कर देगी। ऐसी सरकार है। 2026 बहुत ही खतरनाक साल होने वाला है जिनके पास 1 इंच भी जमीन है तो याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके हिसाब से आपको सही और सेफ एडवाइस क्या देना चाहूंगा, मैं लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। 2026 में रजिस्ट्री रखने वाले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लापरवाही की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही अपने कागज जांचिए, सच जानिए और जमीन को कानूनी सुरक्षा दीजिए। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा दिक्कत जमीन हाथ से जा सकती है, आप रोड पे आ जाएंगे, छोटा सा हार्ट अटैक आएगा, मर भी जाएंगे, बाल बच्चे दर दर भटकते रहेंगे, उनके सर से छत जा सकती है, आपका साया तक चला जाएगा। साया नहीं कि आपकी परछाई, आपके हाथ जो है आपके बच्चों से उड़ जाएंगे, आप मर जाएंगी। क्या करेंगे आप तो भाई नोटिस आया, आराम से बैठे हुए हैं, आप कोई टेंशन नहीं है आपको दस्तावेज को लेकर। लेकिन दस्तावेज बहुत जरूरी है, पैसा मायने नहीं रखेगा, कई जगह पैसा ही मायने रखेगा, लेकिन दस्तावेज तो दस्तावेज ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने तक पहुंच सके, जो लोग इस बात से रिलेट करते हैं, जो लोग जमीन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, नोटिस को बहुत ही हल्के में लेते हैं,
कोई टेंशन नहीं लेते हैं, ताकि उनको ये बात पता चल सके 2026 कितना खतरे वाला साल है और उनकी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। तो बढ़ते अपने अगली लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे भाइयों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।